नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो विधानसभा में गतिरोध लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। दादी पर विधानसभा में गतिरोध लगातार जारी है। सदन से बाहर कांग्रेस के नेता निकले हैं, नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर कांग्रेस के नेता निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी है जो विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने जब कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और यहां उन्होंने नारेबाजी की। हालांकि इन्हें रोकने का प्रयास पुलिस की ओर से किया गया। तो लगातार जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, गतिरोध लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार की गई इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। आपको लगता है कि आप 6 को सस्पेंड कर दोगे, 60 को सस्पेंड कर दोगे तो लोग आपको बहुत बहादुर समझेंगे। ये सदन इस प्रदेश की जनता की अमानत है, ये संपत्ति सत्ता की नहीं है। सत्ता विपक्ष दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं और एक भूमिका हम लोगों की भी है। लेकिन आप नेताओं को अपमानित करो, हमको निलंबित करो, हमारी बात को सुनो ना। हमारे तो आप अपना खेत पकड़ करवा लो और अपनी बारी आए तो आप पीछे हट जाओ। ये नैतिकता के आधार पर गलत है। आज जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष और डोटासरा जी के आह्वान पर, इस बात को दिखलाता है कि हमारे देश में परंपराएं, संस्कृति, इतिहास ऐसी नहीं है कि आप जो इस दुनिया में नहीं है, जो पदों पर रहे हैं, इनके बहुत से नेता दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में बुरा बोलें, कैसा लगेगा भाजपा के साथियों को। तो ये जो नई प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो रही है, ये नकारात्मक राजनीति है। और आज में सब ने निर्णय किया है मिलकर कि हमारे 6 सदस्यों का निलंबित किया है। हम तमाम पूरा कांग्रेस विधायक दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब साथ रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार नहीं चाहती कि कठोर सवाल पूछे जाएं। और जैसा डोटासरा जी कह रहे थे, मंत्रियों के जो जवाब आते हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है विभाग के बारे में। अटपटे सवाल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है उससे छुपने के लिए सदन बाधित रहे, गतिविधि ना चले, प्रक्रिया ना आगे बढ़े, पारदर्शिता खत्म हो जाए, हमसे कोई पूछे ना। सबसे आसान तरीका है गतिरोध पैदा करो और सदन को ना चलने दो। सदन को चलाना है तो मान सम्मान के साथ। जो समझौता हो गया और जो माननीय मंत्री महोदय जो पहली बार के बने हैं, अपने विवेक से, कोई जिक्र इंदिरा जी का समय का था ही नहीं, प्रश्नकाल में जानबूझकर उनका जिक्र किया गया। और उससे बड़ी बात यह कि जो प्रदेश के प्रभारी है भाजपा के अग्रवाल जी, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको बुलाना चाहिए मंत्री को कि हमारे देश का कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ सदन के पटन पर आप इलेक्शन में बोलो, भाषण दो, अलग बात है। सदन के पटन पर शपथ लेवा मंत्री एक देश की पूर्व शहीद प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोलता है और प्रदेश के प्रभारी उसको पीठ थपथपा रहे हैं। तो सरकार में ये मंशा बन गई है कि इस प्रकार का काम करो, सदन को बंद रखो। लेकिन जनता जागरूक है और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, और आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं और हम सब लोग जो विधायक हैं इन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी ने, ये व्यक्तिगत इशू ही नहीं है। इशू ये नहीं है कि जूली जी ने क्या बोला, गोविंद जी ने क्या बोला। इशू ये है कि जिस मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित किया, सदन के पटन पर देश के सामने अपमानित किया, उस पर खेद प्रकट करने में उनकी नाक कट रही है। और ये जिम्मेदारी एक मंत्री की नहीं मानता हूं मैं, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री अकेला नहीं है। और जो झगड़े चल रहे हैं, अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी कह के थक गए कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरा फोन टेप हो रहा है। ना तो उनको निकालते हैं ना उनको काम देते हैं। तो आपस में गतिरोध, मल्टीपल पावर सेंटर, ब्यूरोक्रेसी सरकार में खिंचाव और दिल्ली जयपुर में जो तनाव है, उसका कारण है कि सदन को चलाना ही चाहते। लेकिन हम लोग आज भी कह रहे हैं, सिर्फ वो मंत्री या सरकार का मुख्यमंत्री ये बोल दे एक्सपंज कराकर कि इंदिरा गांधी जी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, इतना मात्र हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, सरकार भी यहाँ बैठी है। हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, पूरे प्रदेश देश में करेंगे। और हमारे 6 साथियों को निलंबित किया है, लेकिन हम 66 लोग हैं। हम एकजुटता के साथ रहेंगे और सदन को अगर सरकार को चलाना है तो उनसे माफी मंगवा लें, हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। खैर साहब, आपकी बात माने तो आप लोग ट्रैप में नहीं फंस रहे हो, कभी टेलीफोन टेपिंग के मुद्दे पर, कभी आपने इंदिरा जी के बारे में जिस प्रकार से बातें कही हैं, 2 शब्द आपके खेद के बनते हैं जो तय हुआ है। जब हम लोगों ने खेद प्रकट कर दिया और हमने भी
सिर्फ सदन चलाने के लिए, जबकि गलती उनकी है। उसके बावजूद हम सारी चीजें सह रहे हैं। 4 दिन से यहाँ पे धरना हम दे रहे हैं, 6 लोग हमारे निलंबित कर दिए, माफी हम मांग रहे हैं। और सत्ता देखो किस अहंकार के रूप में यहाँ पे काम कर रही है, 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आज इन सब बातों को लेकर सभी हमारे सदस्यों ने आज की कार्रवाई से बायकॉट किया है और आने वाले समय में भी ये लोग अगर इस इंदिरा गांधी जी के प्रकरण पर माफी नहीं मांगेंगे, खेद प्रकट नहीं करेंगे, तो हमारा जो है गतिरोध जारी रहेगा। तो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आपने सुना। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन के भीतर जो संबोधन दिया, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बुलाया दादी, और उसी के बाद से विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने 2-2 कह दिया है कि अगर बीजेपी माफी मांग लेगी, बीजेपी कह देगी कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो हम जो विरोध किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, ये कह रहे सचिन पायलट। हालांकि उन्होंने मंत्री मीणा का भी जिक्र किया है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि फोन टैपिंग का मामला मंत्री मीणा उठा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये भी कह रहे सचिन पायलट। इस बीच टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। बीजेपी जब तक माफी नहीं मांगेगी ये गतिरोध लगातार जारी रहेगा। पायलट ये भी कह रहे हैं हालांकि कि अभी कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। हमारे पास 66 का आंकड़ा है और ये विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक माफी बीजेपी की ओर से नहीं मांग ली जाएगी। और प्रतिपक्ष नेता जूली जी का और हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का, राजेंद्र पारिक जी का बड़प्पन था कि उन्होंने आगे बढ़कर सदन कैसे चल सके, सिर्फ राजस्थान की हर वर्ग की आवाज यहाँ कैसे उठ सके, इस सोच से इनका बड़प्पन था। इन्होंने संपूर्ण प्रकरण की माफी मांगी। जब संपूर्ण प्रकरण की माफी मांगनी, उसके बाद में कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सिर्फ जो ये तय कर आई कि ये सदन नहीं चलना चाहिए, सिर्फ इस मंशा से को कैसे नीचे धरातल पर लागू करे, सिर्फ इस कारण, क्योंकि उसके बाद में तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। जब सवाल नहीं रहता है तो वो विवाद कैसे आगे बढ़ाए, इस पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने एक नया विवाद, जब संपूर्ण प्रकरण के लिए जब माफी मांग ली तो अलग अलग तो 100 घटनाक्रम हुए। एक वे इनके मंत्री अलग करेंगे, सचेतक अलग कहेंगे, स्पीकर महोदय अलग कहेंगे। जब संपूर्ण के लिए माफी मांग ली तो संपूर्ण के लिए माफी मांग ली। तो जो मुझे लगता है इस प्रदेश के अंदर सरकार की क्या स्थिति है, प्रदेश के एक पत्रकार के माध्यम से, जो पत्रकार मुख्यमंत्री जी को बुलाते हैं और सरकार क्या होती है, कैबिनेट होती है, और मुख्यमंत्री जी को सलाह देते हैं कि आपकी कैबिनेट ही यहाँ ठीक नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी सलाह मान ली होगी कि मेरे कैबिनेट ठीक नहीं है। जब कैबिनेट ही ठीक नहीं है तो सरकार ठीक नहीं है। तो जब कैबिनेट और सरकार ठीक नहीं है तो वो दोष किसको दे? वो दोष प्रतिपक्ष को दे, क्योंकि इनके संस्कृति बन गई है, हर चीज में जवाहरलाल नेहरू जी को दोष दे रहे हैं। तो जब कैबिनेट और सरकार के अंदर पूरे दोषी साबित खुद स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी स्वीकार्यता कर रहे हैं, तो वो दोषी किसको बोलेंगे? वो दोषी जूली जी को बोलेंगे, वो दोषी गोविंद डोटासरा जी को बोलेंगे। उसके बावजूद भी इनका बड़प्पन, मैं आज राजस्थान के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तीनों के तीना जो नेतृत्व करने वाले लोगों को। इनका बड़प्पन था, जहर का घूंट इन लोगों ने पिया, राजस्थान के लिए, लोकतंत्र के लिए इन्होंने वहां माफी मांगी, और उन लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाते हुए जो असफल सरकार, असफल कैबिनेट को छुपाने के लिए उन्होंने जो विवाद तय किया था वो विवाद को जारी रखा। धन्यवाद। तो यहाँ आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता को भजनलाल सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कैबिनेट सही नहीं है, और क्योंकि कैबिनेट सही नहीं है तो सरकार सही नहीं है, और सरकार सही नहीं है तो इस पर जो दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर दादी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये पूरा मामला उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा और कब टूटेगा, ये एक बड़ा सवाल हो चला है।
कांग्रेस पार्टी के नेता ने साफ कर दिया ये कहकर कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी बीजेपी की ओर से ये गतिरोध जारी रहेगा। तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूं उस वक्त की जब कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए। और इस बीच फोन टैपिंग मामले पर